Good morning, students, 7th standard. Today we are going to continue our first chapter, how the seasons occur. In the beginning only, in introduction part only, we see that how the season is occurred. Seasons is occurred due to slightly inclined structure of our axis, due to rotation of earth around itself, as well as the revolution around the sun. For one rotation itself, our earth is taken 24 hours, and around the sun it's take 365 days, means 1 year. And in this year, throughout this year, we enjoy so many seasons like winter, summer, okay, and rainy season. In the beginning, we taken one experiment also. Now we are going to take next experiment, which is एक्सपेरिमेंट ऑफ द शैडो. जैसे हम यह आप कर सकते हो, स्कूल में भी, घर में भी कर सकते हो. एक रॉड ले लिया, बीच में लो, उसके पीछे बैकग्राउंड है, तो आप वो रॉड की शैडो देख सकते हो कि कैसे वो पहले छोटी होती है, बाद में लंबी लंबी होती जाती है. जैसे दिन चढ़ता है वैसे ज़ीरो शैडो बन जाती है, और उसके बाद में फिर से लंबी लंबी होते 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 छोटी हो जाती है. तो उसमें उम्रा पेनुम्रा आपको दिखता है. उसी तरह का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है. सी एंड यू मे डू एट योर होम. Paste a large white paper on one side of the table. Place a torch in front of the table in such a way that it wouldn't move. Stand a rod or candle between the white paper and the torch seen in figure 1.1. Direct the light beam of the torch in such a way that the shadow of the rod or candle falls on the paper. Mark the position of the shadow on the paper. Move to table along with the rod candle from one side to other slowly. Observe the mark the position of the shadow that's fall on the paper. Note the changes in the location of the shadow. जैसे मैंने बोला था, ऐसे अगर आप ये रॉड सामने रखोगे, टॉर्च या कैंडल लगाओगे और टेबल को मूव करोगे, तो आपको उसका शैडो, रॉड का शैडो चेंज होता दिखाई देगा. ओके, बहुत लंबा, फिर छोटा सा, फिर ज़ीरो शैडो, ये आपको स्टेजेस दिखेगी. यही स्टेजेस हमारी अर्थ पे होती है. जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. वी सी द जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. From this activity, you will realize that the position of the table changes, the position of the shadow also changes. जैसे आप टेबल की पोजीशन चेंज करते हो, वैसे ही शैडो की पोजीशन भी चेंज होती जाती है. इफ द पोजीशन ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट ऑन हॉरिजॉन आर ऑब्जर्व्ड फॉर द होल ईयर, यू विल रियलाइज दैट दे कीप ऑन चेंजिंग. अगर सनसेट और सनशाइन आप देखोगे होल ईयर, तो आपको समझ में आएगा कि इट्स अ कीप ऑन चेंजिंग, ये बार बार चेंज होती रहती है हर दिन. यू विल रियलाइज दैट द कीप ऑन चेंजिंग. लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दिस विद द हेल्प ऑफ द नेक्स्ट एक्टिविटी. ऐसा क्यों होता है, क्यों पोजीशन चेंज होती है, ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी से देखेंगे. ट्राई दिस. आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो फॉर दैट पर्टिकुलर डेट. अगर आपने अपने स्कूल में एक वॉल के आगे अगर एक बड़ा सा रॉड लगाया और उसका पोजीशन आप देखोगे, तो आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है. तो आफ्टर द ऑब्जर्वेशन, मार्क द पोजीशन ऑफ द शैडो फॉर द डेट. डेट वाइज आपको ऑब्जर्वेशन करना है. इफ द पोजीशन ऑफ द शैडो चेंजेस, द मेजर दैट, नोट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्लियर एंड द चेंज पोजीशन. आपको कितना चेंज हुआ है, तो फर्स्ट पोजीशन और अर्लियर पोजीशन देख के आपको एग्जैक्ट नाउ पोजीशन और उसके पहले की जो पोजीशन थी, इसमें आप देख के आप चेंज लिख सकते हो. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस एक्टिविटी, ऑब्जर्व द प्लेस ऑफ सनराइज एंड सनसेट ऑन द हॉरिजॉन एज वेल. क्षितिज पे आपको ये भी देखना है कि सनसेट एंड सनशाइन की पोजीशन क्या है. तो जैसे ही हर बार शैडो चेंज होती है, वैसे ही सनसेट और सनशाइन भी चेंज होता है, उसमें भी सन की पोजीशन चेंज होती है, बिकॉज ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ आवर अर्थ. ये आप एक्सपेरिमेंट आप ये आपके स्कूल में भी कर सकते हो. आज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन शुड बी
डिलीट इन विद द वर्क ऑफ मंथ ऑफ सितंबर। और यहाँ पे आप जो लिखते हो डेट, वैसे ही डेट आप जून जुलाई में करके बाद में आप सितंबर में भी कर सकते हैं। सितंबर में आपको पता है क्या सनसेट जल्दी होता है या सन शाइन जल्दी होता है? हाँ, हम बोलते हैं ना सितंबर में क्या होता है, रातें बहुत छोटी होती है, नहीं, दिन छोटा होता है और रातें बहुत लंबी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन सनसेट एंड सनशाइन थ्रू अ होल ईयर। You have to observe, mark it with the help of this experiment. Study the duration of daytime and nighttime on the basis of observation from the table for the month of September. What was the direction of the shadow of the stick on the month of the September? On which day was the duration of day and night is the same? आपको किस दिन, कौन सा दिन लंबा है, कौन सा दिन छोटा है, और किस दिन 2 दिन में सनशाइन और सनसेट एक का टाइम एक जैसा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। दिस इज़ द ओनली योर एक्टिविटी। नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर एंड योर होमवर्क इज रीड दिस होल चैप्टर 2 times only, and I will give you some questions to write down notes on this. First, why the season is occur. I have given you much more explanation. On the basis of that, you must write down how the seasons is occur. Write down the geographical explanation of first experiment. Okay, now we will continue our next chapter, which name is the sun, the moon and the earth. ये आपको पता ही है, सन इज द मेन सोलर एनर्जी सोर्स ऑफ आवर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनर्जी सोर्स है। मून दैट वी सी इन द नाइट, मून इज गिवन अस द रिफ्लेक्टेड sunlight, and earth that the planet we are living. Now we in this lesson we are going to learn about the motion of moon and our earth. The moon's motion. First we see the moon's motion. Like the earth, the moon also has axial and orbital motions. जैसे कि हमारा पृथ्वी है, जो उसका एक्सिस इंक्लाइंड है और वो अपने खुद के एक्सिस के तहत घूमती रहती है ना, अपने इर्द गिर्द घूमती है, तो दिन होता है। और वही घूमते घूमते सूरज को भी चक्कर लगाती है, उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो ऐसे ही मून का भी मोशन है। लाइक द अर्थ, द मून ऑल्सो हैज़ द एक्सियल एंड ऑर्बिटल मोशन। द मून while rotating around itself revolves around the earth and the earth revolves around the sun. जब मून रिवॉल्व करता है तो वो किसी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, और पृथ्वी सन के। तो ऐसे ही दिन रात होते हैं। एज अ रिजल्ट, दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली, हमारा मून है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, वो डायरेक्टली सन के इर्द गिर्द इंडिपेंडेंटली नहीं घूमता। इट्स मेक रिवोल्यूशंस अराउंड द सन, और ऐसे ही उसका भी सन की तरफ से पूरा रिवोल्यूशन हो जाता है। इट मेक्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन द टाइम इट टेक्स मेक वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड द वन रोटेशन अराउंड इटसेल्फ इज द सेम। उसे जितना टाइम लगता है एक रिवोल्यूशन करने के लिए, रिवोल्यूशन अर्थ के लिए करने के लिए, उतना ही टाइम उसका खुद के रिवोल्यूशन को भी लगता है। दैट इज़ वाई वी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड सेम साइड ऑफ द मून। इसके लिए हम उसकी एक ही मून की साइड हम कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं। जितना टाइम वो खुद घूमने के लिए लगाता है, खुद अपने अर्थ की इर्द गिर्द, उतना ही टाइम खुद ही घूमने के लिए आजू बाजू में लगाता है खुद के, जिसकी वजह से हमको एक ही बाजू उसकी दिखती है। लाइक सनलाइट एंड मूनलाइट, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड द अर्थ लाइट? इफ़ यस, वेयर डू यू थिंक इट इज़ फाउंड? जैसे मूनलाइट है, सनलाइट है, ऐसे कुछ अर्थ लाइट है तो क्या है? ये ब्रेन पावर का क्वेश्चन है।
प्लीज़ आप मुझे ये लिख के बताइए. ओके, इट्स अ होमवर्क टू यू. नाउ हिज वन एक्सपेरिमेंट इज गिवन हियर. कैरी आउट दिस एक्टिविटी ऑन प्लेग्राउंड. ये आपको एक्टिविटी प्लेग्राउंड में करनी है. फर्स्ट वन, सिलेक्ट 3 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं. तो कैसे सिलेक्ट करने, किस लिए? मून, अर्थ एंड सन के लिए. गिव देम रोल्स ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ. मेक द सन स्टैंड इन द मिडल. सन कहाँ स्टैंड होगा? मिडल में. सी द टाइटल पेज. ड्रॉ एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन. सन के अराउंड एक ऑर्बिट आप निकालो. उसके बाद ड्रॉ elliptical orbit around the sun, and the student who has been given the role of the earth should rotate around himself from west to east, and simultaneously he should revolve around the student who is the sun. तो यहाँ पे ये जो रोटेशन कर रहा है वो है अर्थ. अर्थ अपना खुद, अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ईस्ट टू वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट टू ईस्ट. वो वेस्ट टू ईस्ट अपने इर्द गिर्द घूमेगा और वही रोटेशन करते 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 सन के अलॉन्ग भी घूमेगा. सन अलॉन्ग द ड्रॉन ऑर्बिट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मार्क श्योर दैट द स्टूडेंट who is performing the role of the moon is also revolving around the one who is acting as the earth. जो मून की एक्टिंग कर रहा है वो खुद घूमेगा और साथ में ही पृथ्वी के चक्कर लगाएगा. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ होल एक्टिविटी इन योर नोटबुक. दिस इज योर होमवर्क. You must do it and send me on my WhatsApp number. Now we see the geographical explanation of this experiment. What is the geographical explanation? The moon's orbit of the revolution is also elliptical as that of the earth. अर्थ का ऑर्बिट भी एलिप्टिकल होता है. जब सन के इर्द गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसका भी ऑर्बिट एलिप्टिकल होता है. वैसे ही मून का ऑर्बिट भी एलिप्टिकल होता है. Hence the distance of the moon from the earth is not the same. इसकी वजह से क्या होता है? The distance is not the same everywhere along its orbit whole revolving. तो रिवोल्यूशन में जो भी डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता है. कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, क्योंकि ऑर्बिट कैसा है? एलिप्टिकल है. When it is closest to the earth we said perigee. जब वो अर्थ के क्लोज होता है तो हम उसे पेरिगी बोलते हैं. एंड व्हेन इट इज़ द फर्देस्ट पोजीशन इज कॉल्ड अपेगी. जब वो दूर होता है तो उसको हम अपेगी बोलेंगे, और जब क्लोज होता है तो उसको पेरिगी बोलेंगे. फिगर 2.1 मून्स पोजीशन. आप ये आपके बुक में देख लेना. यहाँ पे अर्थ है, सन और मून है. तो मून का एलिप्टिकल ऑर्बिट दिखाया गया है, उसके साथ पोजीशन ऑफ पेरिगी एज वेल एज पोजीशन ऑफ ओपेगी. ओपेगी में आपको सामने दिखाई देगा कि मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस लंबा है, और जैसे कि पेरिगी में मून और अर्थ में डिस्टेंस छोटा है. वी हैव स्टडीड द फेजेस ऑफ मून. यू नो हाउ इट इज़ वैक्सेस एंड द फ्रॉम द न्यू मून डे टू द फुल मून डे, एंड हाउ इट इज़ वेंस फ्रॉम द फुल मून डे टू न्यू मून डे. आपको पता है ना, फुल मून डे, न्यू मून डे, या अमावस्या पूर्णिमा हम बोलते हैं ना. अमावस्या को कैसे होता है? मून कम कम होता जाता है ना. पूर्णिमा खत्म, जैसे पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा होती है उसके दूसरे दिन से उसका साइज़ कम कम होते जाता है. उसको हम फेजेस ऑफ मून बोलते हैं. और जैसे भी अमावस्या होती है जिस दिन, उसके दूसरे दिन से उसका साइज़ बढ़ने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं वैक्सेस ऑफ मून एंड वेंस फ्रॉम मून, फुल मून फ्रॉम न्यू मून डे. तो यहाँ पे आपको वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून फेजेस दिए गए हैं. यू हैव टू राइट डाउन एज अ होमवर्क. यू मस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम in your notebook. See the figure number 2.2, which shows the different phases of moon. It shows the relative position of moon on both the quarter, the full moon and the new moon day with respect to the earth and the sun.
विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड सन। फुल मून डे और न्यू मून डे होता है। हम तो हमेशा देखते हैं ना, फुल मून डे के दिन पूरा चांद दिखता है, हाँ, और अमावस्या के दिन पूरा ब्लैक होता है ना, ब्लैकआउट होता है ना, चांद दिखता ही नहीं है। तो दूसरे दूसरे तीसरे दिन से चंद्रकोर हमको धीरे धीरे दिखाई देती है। तो ये हो गया फुल मून डे एंड न्यू मून डे। तो ये फेजेस है, ये हर दिन ये फेज चेंज होती रहती है। तो ये फेजेस के डायग्राम है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून, जैसे ही मून कैसे बढ़ता जाता है और कैसे कम कम होता जाता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। थिंक अबाउट इट। फिगर नंबर 2.2 shows the position of moon as a seen from the space and seen from the earth। तो यहाँ पे आपको जो पोजीशन है वो हम जैसे कि मून पे जाके जैसे देखेंगे या स्पेस से हमको जैसे दिखाई देगी वैसे है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच आर विच। तो आपको चांद से दिखाई देने वाली अर्थ की पोजीशन और स्पेस से दिखाई देने वाली अर्थ की पोजीशन कैसे होगी, आप बता सकते हो। सी द हियर द डायग्राम ऑफ एंगल्स मेड बाय द अर्थ, मून एंड सन। Okay, we see the phases of moon in the sky from earth. They are the illuminated position from the moon. Illuminated position पे है। They become visible due to the sunlight reflected from the moon. दिखते कैसे है? Because reflection. Reflection किसका होता है? Sunlight का reflection होता है due to the surface of moon. They become visible due to the sunlight reflected from the moon which revolving around the earth। और वो अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है, रिवॉल्व करता है, तभी हमको मूनलाइट मिलता है। द मून इज़ वन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द सन ऑन फुल मून डे, वेयर एज न्यू मून डे इट इज़ अ पोजिशन बिटवीन द सन एंड अर्थ। सन एंड अर्थ के बीच में उसका पोजिशन जब होता है तो हमको दिखाई नहीं देता है, राइट। यहाँ पे जो दिया है वो आपको पढ़ना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। वेयर एज ए न्यू मून डे इट इज़ पोजिशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर डेज द मून द अर्थ एंड सन मेक एंगल ऑफ 90। जैसे ये फेजेस है, सन के मून के फेजेस है, तो उसमें एंगल ऑफ 90 जब होता है तो हमको कुछ भी दिखता नहीं है। एट दिस पोजिशन वी सी द हाफ पोर्शन ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून। जब 90 का एंगल होता है तो आपको हाफ पोर्शन इल्यूमिनेटेड मून का दिखता है, चमकने वाला मून दिखता है। ओके, एंड दिस पोजीशन वी सी हाफ पोर्शन ऑफ द इल्यूमिनेटेड मून, हेंस इन द स्काई इट्स अपीयर सेमी सर्कुलर इन शेप। तो ये हमको कैसे दिखता है? सेमी सर्कुलर। आपको ये जो फिगर है 2.3 यू मस्ट ऑब्जर्व इट। एंगल मेड बाय द अर्थ, मून एंड सन, एंड ड्यू टू दिस चेंजिंग एंगल वी सी द पोजिशन ऑफ द मून। ये जैसे ही 90 में आता है तो हमको हाफ क्वार्टर दिखाई देता है, हाँ। तो आपको ये सारे पोजीशन देखने हैं। 0 में कैसे है, 90 डिग्रीज में हम जब है तो मून कैसे दिखता है, 180 डिग्रीज में कैसे दिखता है, 270 डिग्रीज में कैसे दिखता है। ओके, इट्स ऑलवेज चेंजिंग। इट्स कॉल्ड फेजेस ऑफ मून। नाउ वी सी एक्लिप्सेस। एक्लिप्सेस मीन्स ग्रहण। ग्रहण के बारे में हमारी तो बहुत सारी मान्यता है, बट इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। अभी तो ग्रहण हुआ था ना, वो दो घर वाले कैसे बोलते हैं ग्रहण के दिन बाहर जाना नहीं, आना नहीं, कुछ खाना भी नहीं खाते, उस समय कुछ काम करते भी नहीं है, सब अशुभ माना जाता है, ऐसे ही ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो ग्रहण है वो है नेचुरल फिनोमिनन है। उस वक्त तो ऐसे भी मान्यता है कि जब घर में जो पानी है, फूड है, उसको फेंक दो बाद में, क्योंकि वो दूषित हो जाता है, हाँ। और जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट वूमेन, उन्होंने कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही शांत बैठना है। अगर उन्होंने कुछ काट दिया तो बच्चे का कुछ कान, नाक, ओठ कुछ भी कटा हुआ पैदा होता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और हमारी मम्मियाँ क्या करती है, घर में जो भी पानी है वो उड़ेल देती है, ग्रहण उसमें गिर गया करके। तो ऐसा नहीं होता है। ग्रहण कैसे गिरता है? कुछ लोग उसमें तुलसी के पत्ते भी डालते हैं। तो बहुत सारी मान्यता है, धार्मिक मान्यता उसके साथ में है। लेकिन आप साइंटिफिक व्यू से अगर विचार करोगे तो ये पानी तो हमारे जो घर में है
उसको हम फेंक देते। लेकिन नदी नाले में, तालाब में, सी में जो पानी है वो तो खुला ही खुला है ना आसमान में, तो उसमें कैसे पानी उसमें ग्रहण गिरता नहीं है क्या? फिर वो दूषित नहीं होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। वन थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर दैट वाटर इज नेवर स्टेल। पानी कभी भी खराब, गंदा, बुरा नहीं होता है। तो आपको उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। एज ए नेचुरल रिसोर्सेज नाउअडेज वी मस्ट डू वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर इज़ आवर लाइफ। ओके, तो ये एक्लिप्सिस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। पूरे साल भर बहुत से एक्लिप्स होते रहते हैं, तो हमें हमारे यहाँ कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये सब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। एक्लिप्सिस में होता क्या है। तो आपकी जो भी जानकारी इसके बारे में है, you collect that points. If you have any problem, you must ask me, and whatever homework is given, please do that. Draw this diagram, and first lesson what homework is given, short note or the observation in that geographical explanation in first experiment is given as a homework. Write down geographical explanation of first experiment. Okay, this is your homework. We'll do continue our lesson in our next lecture. Till then, bye.